हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। हसन रज़ा, मैं इदारे अदब इस्लामी का ऑल इंडिया सदर हूँ और अभी ये जो मुशायरा हो रहा है, अदबी मुशायरा इदारे अदब इस्लामी और जमात इस्लामी गुजरात की दोनों मिलकर के मुशायरा मुनक़िद किया है और इस शहर के तमाम शुअरा कराम को बुलाने से मुशायरे से पहले ये 4 बड़ी शख्सियतों को उन्होंने उनकी खिदमात, अदबी या इल्मी खिदमात के नतीजे में उनको एज़ाज़ और एक इनामात के तौर पर उनको एज़ाज़ बख्शा है और उनकी पजीराई की है। जो शायद इदारे अदब इस्लामी दरअसल अदब में अखलाक़ी क़दरों को पेश करने की कोशिश करता है और अब इस वक्त मुल्क और समाज के अंदर जो फ़िज़ा है उसमें आपस में ताल्लुक़ात, अमन, भलाई और दोस्ती की क़दरों को अदब के हवाले से परवान चढ़ाता है। अदब वैसे भी जो तहज़ीब की क़दरें हैं उनको ब्यूटीफाई करता है। इदारे अदब इस्लामी की कोशिश ये होती है कि इस्लाम ने जो इंसानी क़दरों को बुनियादी अहमियत दी है उनको अदब और शायरी के हवाले से समाज के अंदर आम करना, ताकि इस मुल्क के अंदर उस फिर तमाम इंसानों के दरमियान आपस में ताल्लुक़ात और खुलूस बढ़े और हम इस मुल्क को अमन का गहवारा बन सकें। बिलखुसूस जो मौजूदा दौर में एक दूरी पैदा होती चली जा रही है और बहुत सी क़दरें जो हैं मुरझाती जा रही हैं, तो अदब उसकी आगे बढ़ाता है। इदारे अदब इस्लामी पूरे हिंदुस्तान में ये कोशिश कर रहा है। क्या कहने, वाह का करेगा जिक्र आरी, क्या कहने, वाह। बड़े लिखों से भी खतरा बहुत है और भले से माल खोटा बेचता है। भले से माल खोटा बेचता है मगर जुमले मजे के बोलता है। भले पागल है कि खिड़की खोलता है और भरा हो तो न होगी लपकुशाई, भरा हो तो न होगी लपकुशाई, जो खाली हो वो बर्तन बोलता है। भरा हो तो न होगी लपकुशाई, जो खाली हो वो बर्तन बोलता है। और अमीर शहर की फितरत है हारी, अमीर शहर की फितरत है हारी, वो मीठा खा के कड़वा बोलता है। लहू हमसे हमारा मांगते हैं, अंधेरे फिर उजाला मांगते हैं, वो तकब्बुर था जिन्हें दौलत पे अपनी, वो बाजारों में सस्ता मांगते हैं। लहू हमसे हमारा मांगते हैं, अंधेरे फिर उजाला मांगते हैं, वो तकब्बुर था जिन्हें दौलत पे अपनी, वो बाजारों में सबका मांगते हैं। जरूरत है जिन्हें दो गज जमीन की, जरूरत है जिन्हें दो गज जमीन की, विरासत में जमाना मांगते हैं। जरूरत है जिन्हें दो गज जमीन, विरासत में जमाना मांगते हैं। ये सच्चा शेर का अकीदे कितने आवारा है, अकीदे कितने आवारा है, अपने नतीजे से नतीजा मांगते हैं। अकीदे कितने आवारा है, अकीदे कितने आवारा है अपने, नजूमी से नतीजा मांगते हैं और कमानों में चढ़ा लो तीर आई, निशान नतीजा मांगते हैं। मेरी गैरत के सर पर यार ये टोपी नहीं आती, किसी की जी उजूरी और खुशामद भी नहीं करता। मेरी गैरत के सर पर यार ये टोपी नहीं आती। के किस्से हमेशा मैं सुनाता हूँ तो कर्जदार के किस्से, मगर फिर भी तुम्हारे खून में गर्मी नहीं आती। हमेशा मैं सुनाता हूँ तो कर्जदार के किस्से, मगर फिर भी तुम्हारे खून में गर्मी नहीं आती। और इसी दुनिया की खातिर तूने बेचा है ज़मीर अपना, इसी दुनिया की खातिर तूने बेचा है ज़मीर अपना, बता फिर क्यों तेरे कांटे में ये मछली नहीं आती। इसी दुनिया की खातिर तूने बेचा है ज़मीर अपना, बता
फिर क्यों तेरे कांटे में ये मछली नहीं आती, और अभी तक कांच के टुकड़े को वो हीरा समझता है। क्या बात है। अभी तक कांच के टुकड़े को वो हीरा समझता है। सफेदी आ गई सर पर समझदारी नहीं आ रही। अभी तक कांच के टुकड़े को वो हीरा समझता है। सफेदी आ गई सर पर समझदारी नहीं आती। और हमें भी साथ सूरज के निकलना पड़ता है यार। हमें भी साथ सूरज के निकलना पड़ता है यार। अगर बैठे रहे घर में तो फिर रोटी नहीं आती। खुदा ही करता है, हम फैसला नहीं करते। क्या बात है। खुदा ही करता है, हम फैसला नहीं करते। सितम का कर्ज सितम से अदा नहीं करते। वाह वाह। खुदा ही करता है, हम फैसला नहीं करते। सितम का कर्ज सितम से अदा नहीं करते। सबक मिला है वो उसमें सुलूक का हमको। हाँ, सबक मिला है। सबक मिला है वो उसमें सुलूक का हमको। कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते। सबक मिला है वो उसमें सुलूक का हमको। कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते। कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते। शेराज़ तवज्जो चाहता हूँ कि ज़बान की तेज से करते हैं वार सीने पर। क्या बात है। ज़बान की तेज से करते हैं वार सीने पर। हम आस्तीन में खंजर रखा नहीं करते। ज़बान की तेज से करते हैं वार सीने पर। हम आस्तीन में खंजर रखा नहीं करते। हम आस्तीन में खंजर रखा नहीं करते। वफा खुलूस मोहब्बत उसूल कौल अमल। वफा खुलूस मोहब्बत उसूल कौल अमल। पुराने सिक्के हैं, अब ये चला नहीं करते। मुशायरे को कुछ कहने की कबल कि आज का मुशायरा जो अपनी कामयाबियों की से हमकनार हो रहा है। मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, मोहतरम जनाब डॉक्टर हसन रजा साहब, इंतजार नईम साहब, इन लोगों की सोबत का नतीजा है। बहरहाल मैं जो अभी दो कतार एक दो शेर पेश कर रहा हूँ आपके सामने। तो आपने सुना होगा अभी 2 महीने कबल 3 महीने कबल मैंने ये इसके ऊपर मोबाइल पर एक इश्तहार देखा कि वहाँ कुछ लोग जो थे वो मुसलमानों को उन्होंने ये कहा कि 20 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश को आपको खाली कर देना है। तो उस पर मैंने मुतासर होकर 2 शेर कहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2 शेर मेरे जो हैं इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो पूरा जो अपना हॉल जो है वो उसके ऊपर बेदार हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से आपने और शायरों को नवाजा है, इस तरीके से आप मेरा ताउन करेंगे। अर्ज़ करता हूँ कि सदर साहब कि बेगुनाहों का जहाँ भी बेगुनाहों पर जहाँ भी जुल्म होगा दोस्तों, बेगुनाहों पर जहाँ भी जुल्म होगा दोस्तों, वो हिमाचल की तरह मुश्किल में सब आ जाएंगे। और मस्जिदों दरगाह की गर हुर्मतें लुटती रही, मस्जिदों दरगाह की गर हुर्मतें लुटती रही, देख लेना फिर ज़मीन को जलजले खा जाएगा। क्या कहें। मस्जिदों दरगाह की गर हुर्मतें लुटती रही, देख लेना फिर ज़मीन को जलजले खा जाएंगे। दोस्तों मैंने एक नज़्म लिखी है जिसका उन्वान है फ़लस्तीन की फरियाद। हिंदुस्तान के कई पर्चों में छपी है, अभी दिल्ली के भी एक मैगज़ीन में छपी जो इस महीने का ही है। वो उस समय पेश नहीं कर रहा हूँ, मगर मैंने फ़लस्तीन की जंग के ऊपर अभी के जो अशार कहे हैं मुलाहिजा फरमाइए। वाकई अगर आपको लगे कि मेरी बातों की सदाकत के मेरी बातों में सदाकत के सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात। मेरी बातों में मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दी जाए। अगर आपको लगे कि ये बात सच है तो आप उसको उठा लें। हो रहे हैं सैकड़ों मुस्लिम फ़लस्तीन में शहीद। अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब कि हो रहे हैं सैकड़ों मुस्लिम फ़लस्तीन में शहीद।
हुक्मरानों को उन्हें बढ़कर बचाना चाहिए। हो रहे हैं सैकड़ों मुस्लिम फ़लस्तीन में शहीद, हुक्मरानों को उन्हें बढ़कर बचाना चाहिए और गैरत ईमानी मिर्ज़ा इनमें गर बाकी है। क्या गैरत ईमानी मिर्ज़ा इनमें गर बाकी नहीं, ऐसे बेहिस बुज़दिलों को डूब मरना चाहिए। वाह! हो रहे हैं सैकड़ों मुस्लिम फ़लस्तीन में शहीद, हुक्मरानों को उन्हें मिलकर बचाना चाहिए, गैरत ईमानी मिर्ज़ा इनमें गर बाकी नहीं, ऐसे बेहिस बुज़दिलों को डूब मरना चाहिए। वाह! और ये एक कथा देखिए डॉक्टर साहब जी, और तमाम शोरा से मुखातिब हूँ, सामीन भी आप समाज फरमाइए और ख़ास देखिए कि मेरा कथा आपकी नज़र, तमाम सामीन की नज़र है कि जिसके कलम की नोक से टपकेगा खून दिल, जिसके कलम की नोक से टपकेगा खून दिल, ज़हनों में इनक़लाब वो शायरी गाए। जिसके कलम की नोक से टपकेगा खून दिल, ज़हनों में इनक़लाब वो शायरी लाएगा और इकबाल बैरो बर पे हुकूमत करेगा वो, जो कश्तियाँ किनारे पहुँच कर जलाएगा। इकबाल बैरो बर पे तारिक बिन ज़ियाद का वाक़या बयान किया इसमें। रात होने दीजिए खुद फैसला हो जाएगा, है हमारी खामोशी से दुश्मनों में दहशतें, हैं हमारी खामोशी से दुश्मनों में दहशतें, हम अगर कुछ कह उठे तो क्या से क्या हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।